Hello students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss about the differences between molecularity and order of a reaction. अब जैसे कि previous videos में हमने molecularity को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्या order क्या है reaction का और हम उसको कैसे calculate करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया है. So now we have the understanding of molecularity as well as order. तो अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में differences क्या है. So आप डिफरेंसेस से पहले इन दोनों को अच्छे से समझ लेना, प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख लेना मोलिकुलरिटी और ऑर्डर वाली, तभी हम इन दोनों में अच्छे से डिफरेंसेस को समझ पाएंगे. ठीक है, सो इन दोनों वीडियोस का लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन द मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर. सो फर्स्ट पॉइंट जो कंसीडर करेंगे हम, दैट इज व्हाट इज मोलिकुलरिटी. इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज undergoing simultaneous collision in an elementary or a simple reaction. ठीक है, सो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. ठीक है, जो ही हमने अच्छे से समझा था कि जब जो दिस इज व्हाट कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स दे आर कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो दिस इज द मोलिकुलरिटी. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर. इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स. ठीक है, अगर आपको याद हो रेट लॉ की इक्वेशन, तो हम रेट लिखते थे. ठीक है, दैट इज इक्वल टू के. मान लीजिए कंसंट्रेशन टर्म ए है और ये बी है, सो अगर इन दोनों की पावर्स 1 है तो ऑर्डर हमारे पास हो जाता था 1 + 1 2. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज रिटन एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स. सो दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ मोलिकुलरिटी. ये ऑर्डर की डेफिनेशन है. ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो फर्स्ट है वो डेफिनेशंस हैं. ठीक है, जहाँ डेफिनेशंस हम लिख देंगे, सो ऑल्सो दे डिफ्रेंशिएट कि दोनों पॉइंट्स जो हैं, दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे करती हैं मोलिकुलरिटी को और ऑर्डर को. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप. ठीक है, एंड this order it is determined experimentally only and cannot be calculated. so अभी ये जो मैंने यहाँ ऑर्डर कैलकुलेट जस्ट एग्जांपल सेक ऑफ आपको बताया, तो दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल. ये रेट लॉ जो होता है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल. सो रेट लॉ इक्वेशन में ही जो पावर्स होती हैं उनसे ही हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट इट इज़ एक्सपेरिमेंटल ओनली. सो इट इज़ थ्योरेटिकल कि जो हमें जितने मॉलिक्यूल, सपोज A + B दैट गिव्स C + D, सो जितने मॉलिक्यूल्स हमें दिख रहे हैं रिएक्शन में, सिंपल रिएक्शन में, उतनी उसकी मॉलिकुलरिटी होती है. ठीक है, देन अगेन इट इज़ अ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी. ठीक, नेक्स्ट है, इट कंसर्न्स विद द मैकेनिज्म एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कंसर्न्स विद द काइनेटिक्स. ठीक है, ये हमें मैकेनिज़म्स के बारे में ज़्यादा कंसर्न रखता है. ये मोलिकुलरिटी जो है कि किस मैकेनिज़्म से रिएक्शन जो है वो हो रही है. इट कंसर्न्स विद द काइनेटिक्स. ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, और यू कैन से रेट लॉ. ठीक है, विच डील्स विद द काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन कि किसके ऊपर, किस स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट जो है वो डिपेंड करता है. ठीक है, और क्या पावर है, किस कैसे उसकी वेरिएशन से, कंसंट्रेशन की वेरिएशन से, पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वेरिएशन से रेट जो है वो चेंज होता है. सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन इट कंसर्न्स विद द काइनेटिक्स और रेट लॉ. देन इट इज़ ऑलवेज ए होल नंबर वैल्यू, दैट इज़ 1 2 3. ये जो मोलिकुलरिटी है ये हमेशा ही होल नंबर वैल्यू रहेगी. ठीक है, होल नंबर यानी कि ये 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जो कि हमने अगर मोलिकुलरिटी 1 है तो इट इज़ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, देन 2 है तो बाई मोलिकुलर, 3 है तो ट्राई मोलिकुलर. सो इट डिपेंड्स. इसमें मीन टू से कि इसमें फ्रैक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि हाफ ऑफ द मोलिक्यूल दैट कैन नेवर कोलाइड, हाफ मोलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, तो ये हम कंसिडर ये रिएक्शंस में पॉसिबल नहीं है. बट ऑर्डर जो है दैट इज़ द नंबर दैट कैन बी एनी नंबर, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटेग्रल और इवन ज़ीरो भी हो सकता है. क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं वो की हैं. दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द ऑर्डर कि हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल और इवन ज़ीरो ऑर्डर की भी हमने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स को समझा है ऑर्डर वाली वीडियोस में. ठीक है, वो आप अच्छे से देखना तो आपको बहुत अच्छे से डिफरेंसेस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में, दैट इज़
It is applicable for elementary reactions and has no meaning for the complex reactions. ठीक है, and it is only the slowest step whose molecularity has significance for overall reaction. So ये ऑलरेडी मैंने अब पहले ही मोलिकुलरिटी जब हमने किया था तो अच्छे से समझाया था. दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस की. अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी जो है इफ़ इट इज़ मोर देन 4 तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. सो इट मीन्स अगर उसको हम स्टेप वाइज लिखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को तो मोलिकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप दैट इज़ टेकन. सो पूरी ओवरऑल रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी अगर हमें शो करनी है तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो होगा उसका स्लोएस्ट स्टेप होगा. सो उसकी मोलिकुलरिटी जो होगी दैट will be significant for the overall reaction. Then order, it is applicable for both elementary as well as the complex reaction. It is for overall reactions and has no separate steps and written to obtain. So you can say कि overall reaction की order होता है. order जो है that is considered for overall reaction. स्टेप वाइज रिएक्शंस का ऑर्डर जो है दैट इज नॉट टेकन, इट इज़ टेकन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड द ऑर्डर. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज फॉर सिंपल रिएक्शन इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टिशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस ओनली. मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का, लाइक ए +2b है फॉर एग्जांपल, C+D बन रहा है तो 2+1 जो भी इसके स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम लेंगे तो विल गेट द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन. सो इवन इसके ऑपोजिट पॉइंट है अंडर द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन दैट इवन द ऑर्डर ऑफ अ सिंपल रिएक्शन मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एज सीन फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन. सो जो ज़रूरी नहीं है कि जो हमें कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन में ऑर्डर जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करे. ठीक है, लाइक इसमें फॉर एग्जांपल 3 है तो अगर हो सकता है कि इसका ऑर्डर जो है वो 3 ना हो. जो दैट इज़ बिकॉज पिछले पॉइंट्स में हमने देखा है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल इन नेचर. सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन इट मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एज सीन फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन. नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आर रेयर. सेम वे ऑर्डर रिएक्शंस विद ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे आर ऑल्सो रेयर. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर while the order of a reaction that depends upon pressure and temperature. So these all are the points of differences between molecularity and the order of a reaction.